दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम एवरेज औसत पढ़ा रहे थे, ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, जाइएगा मत हमारे साथ। जब तक आप बने रहेंगे तब तक आपको बेनिफिट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने बड़े मध्य और छोटे आकार के सेब 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के भाव से बेचे। कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए तो सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। मतलब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि देखिए कि 3 तरह के सेब है, बड़े हैं, मध्य है और छोटे आकार के हैं। तीनों को हमने क्या किया, एक को बड़े वाला जो है 15 रुपये, मध्य वाला 10 रुपये और छोटे वाला 5 रुपये के भाव से बेचे। यदि तीनों का अनुपात दिया हुआ है कि बड़ा वाला 3:2:5 बेचे, मतलब ये बड़ा वाला हो गया, ये मध्य वाला हो गया और ये छोटा वाला हो गया। इस अनुपात में अगर हम बेचे हैं तो पूरे सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। अगर दोस्तों अनुपात में इस तरह के क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सेब जो है वह 3 तरह के हैं, 3, 2 और 5। हम मान लेते हैं कि यह 3 गो सेब बेचे, यह 2 गो बेचे और ये 5 को बेचे, हम मान लेते हैं, है ना। अब क्या कर रहा है कि ये जो बड़ा वाला जो ये क्या हो गया, बड़ा वाला, ये क्या हो गया मध्य आकार का, और ये क्या हो गया छोटा आकार का। अब 3 गो बेचे तो एगो का मूल्य देखिए 15 रुपया है, तो 3 गो का मूल्य कितना हो जाएगा 45 रुपया। अब ये मध्य वाला देखिए दो बेचे हैं, कितने के भाव से, 10 के भाव से, तो ये कितना हो गया 20 रुपया। और छोटा वाला देखिए 5 रुपए के भाव से बेचे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 रुपया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका औसत निकालना है तो औसत मूल्य बराबर हम क्या कह सकते हैं कि अगर औसत मूल्य निकालना है तो कुल मूल्य, तो ये देखिए 45 रुपया प्लस में 20 रुपया प्लस में 25 बटे में कुल संख्या कितनी है, 3, 2, 5, 5, 10, यही है। अब इसको जोड़ करके भांग क्रियाक्रम कर लीजिए। 5, 5, 10 हो गया, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 1, 9 बटे 10, ये सुना कट गया, यानी कि 9 रुपया इसका क्या आया, औसत मूल्य आया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फिर कैसे बनाते ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो इसको मालूम, यही सिंपल तरीका है दोस्तों, इससे ज्यादा सिंपल आप कुछ नहीं बना सकते। देखिए कितना सिंपल है, क्योंकि ये दोनों का अनुपात है तो हम मान लेते हैं ये इतना ही हम सेब बेचे, 3 को बेचे, 2 को बेचे, 5 को बेचे, हम मान लेते हैं, है ना। अब 3 को बेचे 15 रुपए की दर से 45 टका हुआ, इस दर से 20 टका हुआ और इस दर से 25 टका हुआ। अब इसका औसत मूल्य निकाल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हैं। तो अगला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइएगा मत, आप हमारे साथ बस बने रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत 68 है, छात्राओं का औसत 80 है तथा छात्रों का औसत 60 है, तो कक्षा में छात्रों का प्रतिशत निकालें। अब इसमें क्या है, ये सिंपल सी बात है कि पूरे क्लास का औसत दिया हुआ है, कितने विद्यार्थी हैं पूरे क्लास के, जितने भी क्लास हैं, और छात्राओं का जो औसत है वो 80 है और छात्रों का जो औसत है वो 60 है। तो आपसे पूछा है कक्षा में छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो अब देखिए इस टाइम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि हम मान लेते हैं, माना कि जो है वह छात्र जो है वह कितने हैं x और छात्राएं हैं मान लेते हैं y। तो अब बताइए अगर हमको छात्र प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जितना छात्र है बटे में कुल जितना विद्यार्थी है, विद्यार्थी कितने हो गए दोनों मिलाकर के x प्लस वाई आगुने में 100, यही तो प्रतिशत होता है। तो अब पूछेगा कि सर अगर एगो चीज बताइए हमको, ना तो हमको x मालूम है ना y मालूम, कुछ नहीं मालूम है। तो पहले ज्ञात करेंगे, कहां से ज्ञात करेंगे वो हम बताने वाले हैं दोस्तों। अब देख किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत, मतलब लड़का और लड़की का औसत दिया हुआ है, तो औसत 68 दिया हुआ है, तो कक्षा का औसत दे दिया आपको 68, तो हम लिखेंगे कि कक्षा का जो औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या को, किसकी संख्या, लड़का और लड़की मिला करके कुल संख्या का योग, अब बटे में क्या हो जाएगा कुल संख्या, यही न हुआ। हम ऐसे न औसत निकालेंगे, जितना लड़का और लड़की दोनों है दोनों का योग बटे में कुल संख्या जितना है,
यही ना क्वेश्चन, तो यही भी तो क्वेश्चन भी कह रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कक्षा का औसत दिया हुआ है आपको 68, लेकिन कुल संख्या का योग नहीं दिया हुआ है। तो कुल संख्या का योग निकालेंगे कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के कितने हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, छात्राओं का औसत अगर 80 दिया हुआ है और छात्राएं हम माने कितना है, y है, तो उसका योग क्या हो जाएगा, 80y होगा कि नहीं होगा। सो इतना पहले बताइए कि छात्राओं का औसत अगर 80 है तो और उसमें क्या कर, उसकी संख्याएं मान ली हम y है, तो कुल कितना हो जाएगा, 80y होगा कि नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से छात्र में क्या हो जाएगा, 60x होगा कि नहीं होगा। अब बटे में कुल संख्या यानी x प्लस y, यही तो कुल संख्या, यही ना कुल संख्या है, उसका योग बटे में कुल संख्या निकाल दिए हम। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 68x प्लस 68y बराबर में 80y प्लस 60x, ये होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, इसको इधर ले आइए, इसको उधर भेज दीजिए, ये इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 80 68 में से 60 गया तो कितना हो गया, 8। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा, 12y होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी x बटे y आ गया 3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि x 3 गो है तो y क्या गो है, 2 गो। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो x की वैल्यू कितना हो गई, 3, x प्लस y कितना हो गया, 3 2 5 अगुने 120 पंचे 120 दिया 60%, इसका आंसर होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल आप बेसिक मेथड पे जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा आपको। अब इसमें ट्रिक बताएगा क्या हो, इसमें से इसको घटा दो, यहीं से ट्रिक बनती है, बस थोड़ी सी समझने की फेर है। यहाँ अगर आप समझ गए ना तो बाकी चीजें आप समझने में आसान हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों, 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 kg के विद्यार्थी के जगह नया विद्यार्थी आता है, तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बस आप सीख लीजिए, सवाल सॉल्व हो गया। अब एक चीज बताइए कि अगर किसी का औसत वजन बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब विद्यार्थी में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। हमने कहा कि पहले था 10, अब हो गया 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब विद्यार्थी में 2-2 क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब कह रहा है कि औसत वजन जो है 1.5 बढ़ जाता है तो 15 विद्यार्थी में बढ़ेगा औसत वजन, क्योंकि औसत तो सबके बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 विद्यार्थी का अगर 1.5 बढ़ा तो टोटल कितना बढ़ गया, 15 225, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे उस जितना भी उस हॉस्टल में जितने भी छात्र थे, उस सारे के सारे का वजन जो है वह कितना टोटल कितना बढ़ गया, 22.5। यही ना हुआ, क्योंकि 1.5 बढ़ रहा है तो 15 विद्यार्थी में बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब कुल कितना बढ़ गया, 22.5। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहले बच्चा जो था 40 kg का, इसका मतलब यह हुआ कहीं ना कहीं इस बच्चा से ये 22.5 kg क्या होगा, अधिक होगा, तभी तो बढ़ गया, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि नया बच्चा का जो वजन होगा, नया जो विद्यार्थी आया है उसका जो वजन होगा वह क्या होगा, 40 प्लस 22.5, यानी कितना हो गया, 62.5 kg का ये नया बच्चा होगा, तब जाकर के 1.5 सब में बढ़ गया। सिंपल कंसेप्ट है, कुछ नहीं है लफड़ा। अरे 1.5 बढ़ा तो सब में बढ़ेगा, तो औसत बढ़ रहा है, ये नहीं कह रहा कि एक विद्यार्थी बढ़ा, औसत बढ़ रहा है, तो औसत बढ़ रहा मतलब सब में ना बढ़ेगा। तो इसका मतलब 15 विद्यार्थी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ा क्या आने से 22.5 बढ़ा। इसका मतलब है 40 के जगह कहीं ना कहीं 22 पॉइंट ज्यादा आया होगा, तो कितना आया, 62.5।
दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप गठरी बांध के रख लीजिए, आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 वर्ष है, ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करना। मतलब कि आपको दे दिया है कि 7 व्यक्ति है जिसकी औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। इसमें से क्या हुआ कि 5 व्यक्ति का दिया हुआ 31 वर्ष है, तो बच गया कितना, 2 व्यक्ति का क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर 2 व्यक्ति का औसत आयु निकालना है तो दोनों का आयु का योग होना चाहिए हमारे पास। अगर उसका योग नहीं होगा तो हम औसत नहीं निकाल पाएंगे। तो योग कैसे निकलेगा, तो 7 को का योग निकाल लेते हैं, उसमें से 5 को घटा देंगे तो बच 2 गुना जाएगा। तो 7 को का निकालेंगे, 7 तिया 21 यानी 210 वर्ष हुआ, है ना। और अगर 5 का निकालेंगे, 5 का 5, 5 तिया 15 वर्ष हुआ। तो यही ना हुआ। तो 7 को हुआ 210 और 5 को हुआ 155, तो घटा दीजिए कितना हुआ, 5 5 5 10, 5 5 10 1 11 यानी 55 वर्ष हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 2 व्यक्ति का जो औसत जो आयु है वो कितना है, 55 है। तो इसका औसत पूछा है, बटे 2 कर देंगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया 15, 7 दूनी 14 यानी 2 पंचे 10, इतना इसका औसत निकल जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम फंसते कहाँ, सिर्फ समझने का फेर है और कुछ नहीं। अरे 7 को का दिया तो योग निकालिए, 5 को का दिया योग निकालिए, घटा दिए, 2 को का योग बचा, औसत निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। इसलिए कहते हैं कभी कभी देखने में बहुत बड़का लगता है, लेकिन जब उसको सॉल्व करने जाएंगे हतने को होता है। तो क्वेश्चन के आकार पे मत जाइए, बस बनाने का तरीका अगर आपका सही है तो बड़े बड़े मंजिल भी ढहे जा सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ को भी तोड़े जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्या है, 9 मापन औसत 16 है, एक मापन और सम्मिलित होने के कारण यह औसत 17 हो जाता है, तो 10वां मापन ज्ञात कीजिए। इस टाइप का मतलब इसको हम दूसरी तरह से यह भी कह सकते हैं कि एक मापन आया तो औसत 1 वृद्धि होगी, मतलब 16 था 17 हो गया, तो 10वां मापन ज्ञात करें। सिंपल है दोस्तों, बहुत ही ईजी है, अभी तुरंत बताएं बस। अगर मान लीजिए 10वां मापन अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गो में से 9 गो मापन को घटा देंगे तो 10 में न बचेगा। तो 10 को का निकाल लीजिए, 9 को का निकाल लीजिए, घटा दीजिए, 10वां निकल गया। तो 10वां अगर 10 मापन का निकालेंगे, 10 मापन का योग निकालेंगे, 10 मापन का क्या निकालेंगे, अगर योग निकालेंगे तो औसत देखिए कितना है, 17, तो 17 दहे के 170। और 9 मापन का अगर निकालेंगे तब तो 9 मापन का देखिए औसत दिया हुआ 16, तो 16 नमा 44, 144। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ गया, 6 4 10, 4 2 6 1 7, यानी कि 10वां जो मापन होगा वह कितने का होगा, 26 का होगा कि नहीं होगा। सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन है, 10 में से 9 घटा 1 ना बचा, तो 10 को का योग निकाले, 9 को का योग निकाले, घटा दिए, 10वां निकल गया। कोई लफड़ा नहीं, कोई मसला नहीं है दोस्तों। यहाँ सिंपल सी बात है, एक ही फंडा है, वह है हमारा बेसिक मेथड और हमारे दिमाग का कंसेप्ट, बाकी कुछ भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपसे, है ना, नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल भी है, जैसे आज हमने आपको दिखाया, कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए कल हमसे हमारा वीडियो देखना ना भूलिएगा। औसत आपकी पूरी तरह से हम क्लियर कर देंगे, जैसे हमने आपका क्या रेशियो खत्म कर दिया उसी तरह से भी खत्म हो जाएगा। इसलिए तो दोस्तों बस इसी तरह आप अपना प्यार इसी तरह हमें देते रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।